सर लगातार जिस तरह से उत्तराखंड में तमाम जितनी भी नदियां हैं उनका जलस्तर कम हो रहा है। अभी देखने में आया था हरिद्वार में भी कई घाटों पर गंगा जल नहीं था। इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, जिस जगह गंगा जल की बात कर रहे हैं या मैं कहूँ कहीं भी किसी भी क्षेत्र में, निश्चित ही पहले की अपेक्षा गंगा जल जिस प्रवाह में गंगा नदी का जिस प्रकार से स्थिति रहती थी वो अब नहीं है। उसका कारण क्या है कि लगातार तीर्थाटन बढ़ रहा है, आस्थावान बढ़ रहे हैं, श्रद्धालु बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे आस्थावान हैं, जो श्रद्धालु लोग हैं, वो अपनी धर्म के प्रति जिम्मेदारी, गंगा के प्रति जिम्मेदारी, नदी के प्रति जिम्मेदारी, पर्वतों के प्रति जिम्मेदारी, तीर्थों के और मंदिरों के प्रति जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं। उसका कारण क्या है कि लगातार नदियों के अंदर प्रदूषण बढ़ रहा है, लगातार इस प्रकार की परिस्थिति ऊपर पहाड़ों में हो रही है जहाँ से ग्लेशियर पिघलने के बाद ये नदियाँ बनकर आती हैं। वो ग्लेशियर उस हिसाब से लगातार नहीं पिघल पा रहे हैं, लगातार स्थिति प्रदूषण की है। इसमें सरकारें अपना काम कर रही हैं, चाहे उसमें राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, स्थानीय प्रशासन हो, नगर निकाय हो, लेकिन एक जिम्मेदारी मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि एक जिम्मेदारी उन श्रद्धालुओं की भी है, उन आस्थावानों की भी है जो लोग ऐसे स्थलों पर पहुँचते हैं। कम से कम वो गंदगी ना करें, वहाँ किसी भी प्रकार का प्रदूषण ना करें, और अगर उन्हें कहीं दिखता है प्रदूषण है तो एक अपनी उसके प्रति जिम्मेदारी समझते हुए वो उस प्रदूषण को स्वच्छ रखने में, उस गंदगी को साफ स्वच्छता देने में भी उस स्थानीय प्रशासन या सरकारों का सहयोग करें। तभी ये चीज़ें सभी के साथ से सबका साथ सबका विकास सरकारें तो कहती हैं, नरेंद्र मोदी जी तो कह रहे हैं, लेकिन क्या हमारी भी तो जिम्मेदारी है? हम भी तो एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं इस क्षेत्र के प्रति, धर्म के प्रति, आस्था के प्रति, अपनी नदियों के प्रति, अपने पर्वतों के प्रति, अपने पितरों के प्रति, अपने धर्म स्थलों के प्रति। ये सब हमारे श्रद्धावानों की जिम्मेदारी है। इसलिए हम अगर ये जिम्मेदारी समझेंगे तो जैसा पुराना स्वरूप नदियों का था, भगवती गंगा जी का था, घाटों पे जिस प्रकार की कलकल स्थितियाँ थी वो पुनः उसी प्रकार हो जाएंगी। सिर्फ हमें आस्थावानों को समझने की आवश्यकता है। तीर्थ पुरोहित है और श्री गंगा सभा यहाँ की प्रमुख संस्था है। आरती के वक्त श्रद्धालुओं को शपथ भी दिलाते हैं, क्या उस शपथ का लगता है कि आपको प्रभाव देखने को मिलता है? देखिए, निश्चित ही 2008 के बाद से हम लोग हर की पौड़ी की विश्वविख्यात गंगा जो सांध्यकालीन आरती है उसमें जितने भी हजारों श्रद्धालु आते हैं उनको हम यही शपथ दिलाते हैं कि हम इस गंगा के तट पर सौगंध लेते हैं कि हम किसी भी प्रकार की गंदगी, किसी भी प्रकार का प्रदूषण हम ना करेंगे, ना करने देंगे। इस बात का गवाह पूर्व के दो राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर प्रणब मुखर्जी जी और हमारे डॉक्टर रामनाथ कोविंद जी, ये दो लोग राष्ट्रपति भी, और इसके अलावा अन्य बहुत, चाहे देश के गृह मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, वो सब उसका प्रत्यक्ष गवाह बन चुके हैं। इसलिए उसका प्रभाव इतना है कि जो लोग, अब जागरूकता आई है तो वो लोग कोई गंदगी भी कर रहा होता है, कोई पॉलीथीन छोड़ के जाता है किसी प्रकार का, तो उसको रोकने टोकने का प्रयास करते हैं। लेकिन अब इसमें बहुत काम आने की आवश्यकता है। केवल हर की पौड़ी या अन्य ऐसे जो प्रसिद्ध स्थल है वही नहीं, जहाँ जहाँ से कलकल निनाद करती हुई भगवती गंगा प्रभावान है उन तमाम घाटों को हमें स्वच्छ रखने की आवश्यकता है। तो आप मानते हो सनातन धर्म से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, अब वक्त आगे है, सबको जागरूक होना पड़ेगा और जितनी भी पवित्र नदियाँ हैं तभी उनका अस्तित्व भी बच पाएगा। देखिए, सनातन धर्म की जागरूकता तो होनी जरूरी है। सनातन धर्म का मूल है, केवल सनातन धर्म, और इस जिस भारत का मूल सनातन धर्म है, यही तो इस बहते हुए जल को, बहते हुए नदी को हम माँ मानते हैं। इन पर्वतों को हम पिता के रूप में, पर्वतों के माध्यम से संदेश देते हैं, इस पृथ्वी को माता मानते हैं। केवल इस धरा पर ही है, इस भारत पर ही है, इस सनातन धर्मियों के लोग हैं। तो सनातन धर्म के लोगों को अपनी जिम्मेदारी तो समझनी पड़ेगी। सनातन धर्म के आस्थावान केवल घंटे बजाने से, आरती करने मात्र से चीज़ों को नहीं हो सकता। वहाँ बहुत सारी जागरूकता है, बहुत सारी जिम्मेदारियों की आवश्यकता है।